दोस्तों नमस्कार। मैं मेरे पिछले कुछ वीडियोस में जिस तरह से कुछ बातें जोड़ रहा हूं कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म है और अगर एक बार वो निकल गई तो बैंक निफ्टी बवाल करेगी। एग्जैक्टली उसी तरह का मूवमेंट आज के बैंक निफ्टी में हमने देखा है। 52,000 के आसपास जाके वापिस आई है। और कल के वीडियो में मैंने जो बात जोड़ी थी दोस्तों, एक बार फिर से गो थ्रू करिए। मैंने एक बात उसके अंदर जोड़ी है, कल का मतलब रविवार का, कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है। बैंक निफ्टी काम कर सकता है, लेवल टूटेगा तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखेगा और आज वही हुआ है। मेरे इन सभी वीडियोस के जरिए जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी कोशिश होती है कि बाजार का जो एग्जैक्ट मूवमेंट है वो मैं आपके सामने रखूं। और आज भी मॉर्निंग में 2 बार ऊपर के मूवमेंट को और 2 बार नीचे के मूवमेंट को टेलीग्राम के ऊपर आपको दिशा दर्शित करके मैंने आपकी रजा ली। मैं बार बार सबसे कहता हूं कि अगर आपका पेट भर जाता है, अगर आपको प्रसाद मिल जाता है, तो प्रसाद इसीलिए कहता हूं इसे क्योंकि इसमें बहुत चीजें मैटर करती है कि एक बार अगर हमारे जेब में आया तो लेके भाग जाओ भैया, नहीं तो ये बाजार फिर से आपसे जेब से निकाल लेगा। और जब आपके जेब से वो फिर से निकालेगा तो आपके जेब के भी पैसे निकाल लेगा। तो इसलिए बार बार मेरे वीडियोस के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी कैसे चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई डेयरिंग का खेल नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां डेयरिंग करने वाले मरते हैं और जहां डरपोक जो ठीक समझ के पुरानी गलतियों को ध्यान में लेते हुए काम करते हैं वही पैसे घर लेके जाते हैं। अब दोस्तों, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जरूरी चर्चा इस वीडियो के आखिर में करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले लेवल्स को समझते हैं और लेवल को समझते हुए आज के मूवमेंट को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी के अंदर एक ठीक सा हम कह सकते हैं कि डिसेंट मूवमेंट हमने निफ्टी के अंदर भी देखा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 23,460 तक का मूव हमने निफ्टी के अंदर देखा ऊपर के लिए, और 23,660 तक का मूव, 23,660 तक का। और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो वैसे क्लोजिंग डिसेंट हुई है, 23,500 के ऊपर क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग बहुत अच्छी है। अब हमें किन चीजों पे ध्यान रखना है, किन लेवल्स पे ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे, आप देख रहे हो यहां और जब यहां निकला यहां से नीचे, मतलब हम पहले तो ध्यान रखेंगे 23,480 पे नीचे के लिए। अगर ये निकल जाता है 23,480 नीचे के लिए निकल जाता है तो संभावना है 23,420 के दर्शन हो ही जाएंगे, जो कि 2 बार हो चुके हैं तकरीबन। तो 23,420 पहले नीचे के लिए समझ लेते हैं निफ्टी के अंदर। अगर ये 23,400 को तोड़ देता है, ध्यान दें, ठीक है, ये देखिए यहां है, ये 400 बहुत ही मतलब निफ्टी का हम कह सकते हैं कि ये खेलने की जगह है। पर अगर ये 400 को तोड़ दे तो तकरीबन 23,330 तक के दर्शन मिनिमम हो सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है और इसके नीचे बड़े बड़े दर्शन होंगे। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर गाइड करूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ध्यान दीजिए। ऊपर के लिए जरूरी है ये लेवल, आप देख रहे हो यही खेल रहा था, मतलब ऊपर के लिए अभी जरूरी है 23,570 को ऊपर काटना। अगर काट देता है तो पहला दर्शन 23,630, और अगर इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकता है 23,700, और इसके ऊपर तो भाई आकाश खुला है, फिर से नई दिशा, ऊपर और कितना भी निकल सकता है। तो लेवल टू लेवल ही सिर्फ काम करना है। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो निफ्टी के अंदर भी बवाल हो सकता है, इसे हमें समझते हुए चलना है। डे एंड में बैंक निफ्टी के बारे में सिर्फ 2-3 बातें ही आपके सामने रखी। बैंक निफ्टी के मूवमेंट के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस नहीं किए, क्योंकि देखिए जब इस तरह का मूव मार्केट के अंदर आता है तो जहां तक हो सके डे एंड में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस है कि हाथ भी कब कट गया और चला गया समझ में नहीं आता है। इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है। अब बैंक निफ्टी के मूव को समझते हैं और यहां से आगे की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जब ये मूव हमने देखा नीचे की तरफ,
तो बहुत से लोगों को लगा हुआ 51,000 के नीचे तो ये निकल लेगा, पर उसने वैसे नहीं किया। क्लोजिंग तकरीबन 51,400 पे दी है, एक ठीक ठाक सी क्लोजिंग है। अब ऊपर की दिशा और ऊपर का लेवल, इन दो बातों पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देते हैं। उसके लिए सबसे पहले नीचे की लेवल जो जरूरी लेवल है, वैसे यहां से 200 पॉइंट नीचे है, पर अब क्या करें, 51,200 अगर ये नीचे के लिए काटता है, आप देख सकते हो ये यहां तक ही आया, यहां से नीचे नहीं आया। अगर काटता है तो दर्शन हो सकते हैं 51,000 के, ध्यान दे। और अगर 51,000 काट देता है तो नेक्स्ट है 50,800 के, और अगर कहीं ये 50,800 भी काटे तो 200 का और नीचे दर्शन हो सकता है 50,600। इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, देखिए हर एक ट्रेडर के मन में आज भी बहुत से लोगों ने बैंक निफ्टी के पुट में पैसे कमाए होंगे, ये सोचते हुए कि मुनाफा वसूली होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा। पर दोस्तों मैं एक चीज उसमें यह भी जोड़ देता हूं, कभी भी जब आप बैंक निफ्टी जैसे छोटे इंडेक्स में काम कर रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट पे ध्यान रखिए। मतलब बैंक निफ्टी की 12 कंपनियों में और खास करके पहले 5 कंपनियों में अगर इंजन ही एचडीएफसी बैंक जैसा इंजन ही 3-3.5% पॉजिटिव है तो क्यों आप डेयरिंग कर रहे हो यार, जरूरी ही नहीं है। हमें समझते हुए काम करना है। और अगर हमें ऊपर वाला मूव, इसका बुलिश मूव समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, शांति से बैठे रहिए। भैया इतना ऊपर गया है तो गिरेगा भी उसी तरह से, तब हम उतरेंगे। यह समझना बहुत जरूरी है। डेली खेलना जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है, और समझ के खेलोगे तो कुछ बचेगा। अब देखिए ये तो नीचे की लेवल हुई, ऊपर के लिए क्या जरूरी है। जहां अभी क्लोजिंग मिला है ना, यहां से ऊपर के लिए सबसे जरूरी लेवल है 51,500 को ऊपर काटना। अगर काट देता है ना तो जो पहला लेवल मिल सकता है सीधा 51,800 है, और अगर इसे तोड़ दे तो फिर जिसकी चर्चा की गई थी, प्रोबेबिलिटी है 52,000 के दर्शन हो सकते, जो 52,000 हमें दिखा नहीं। इस तरह से लेवल से इसके ऊपर तो और बवाल मच सकता है। अब ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। सबसे आखिर में मैं कुछ डेटा और जरूरी जोड़ूंगा जो लॉजिकल है, जो नॉर्मली मैं जोड़ता हूं मेरे वीडियोस के अंदर, और यही कोशिश होती है कि इन्हीं लॉजिक्स को पकड़ते हुए हम काम करें। कल के वीडियो में भी यही बात मैंने जोड़ी थी कि ग्लोबल सिनेरियो भी अभी कोई दिक्कत वाला नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट हमें क्या समझा रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि कल है निफ्टी का एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तगड़ा ओआई बिल्डअप है वही उसी लेवल पे जो मैं आपको बोल रहा था 23,500। सिंपल है, अगर इसे ये डिसाइसिवली काट के ऊपर के लिए निकलता है ना तो हर एक लेवल पे शॉर्ट कवरिंग खड़ा है, हर एक लेवल पे। यही मैंने कल बैंक निफ्टी में समझाया था, हर एक लेवल पे शॉर्ट कवरिंग खड़ा है। और अगर नीचे की बात करें तो यही हर्डल वाला लेवल है 23,500, और नीचे के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है 23,400। 23,400 सपोर्ट का काम कर सकता है। एक सिंपल सी बात बताऊं, यहां आज जो ओआई एडिशन नहीं हुआ है, गायब हुए हैं लोग, तो थोड़ा इसे समझते हुए हमें काम करना है। अगर 23,400 बैंक निफ्टी नीचे निकाल देना तो निफ्टी के अंदर नीचे का तगड़ा मूव बन सकता है। इसे भी समझते हुए हमें चलना है, इसलिए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। इनको भी देखना है, रियल टाइम ओआई को भी किस तरह से देखना है, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा यहां से आगे के कुछ वीडियोस में करूंगा। तो ये तो हुई निफ्टी के बाद। अब जो बैंक निफ्टी है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी खत्म है। नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी हमें क्या समझा रही है, नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह का ओआई अभी बिल्डअप बैंक निफ्टी के अंदर हुआ है, वो हमें क्या गाइड कर रहा है कि बैंक निफ्टी अभी हमें किस दिशा में ले जा सकती है। देखिए यहां एक्सपायरी भी हम चेंज करते हैं 26 जून, तो ये लास्ट एक्सपायरी होगी, मतलब मंथली एक्सपायरी का डेटा है। अगर ओवरऑल ओआई बिल्डअप की बात करें तो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप वही हुआ है जो लेवल मैं आपको कह रहा हूं ऊपर के लिए हर्डल की है 51,500। ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है, आज ही एडिशन हुआ है, और उसी लेवल पे पुट राइटर्स भी ऐड हुए हैं। कॉल राइटर भी है और पुट राइटर भी है, तगड़ा है वो लेवल 51,500। और नीचे के लिए सपोर्ट का काम मैंने जैसे आपसे कहा 51,200 करेगा,
और रेजिस्टेंस तो 500 का ही है, तगड़ा निकलने दीजिए। ऊपर के लिए और जर्नी दिखाई दे सकती है, पर नीचे के लिए भी रेडी रहिए, मुनाफा वसूल भी तगड़ी हो सकती है। लेवल टूटने पे ही काम करना है। अब मुझे क्या लग रहा है, जो लॉजिकल कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं उसमें देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में तो मैंने चर्चा कर ही ली थी। अब यहां से आगे भी मैं बैंक निफ्टी के अंदर, जैसे लोग कंसीडर करते हैं ना कि अब कल बवाल होगा, बैंक निफ्टी जितना ऊपर उतना ही, ये सारी बकवास बातें, ऐसे अभी नहीं होगा, इसे आप समझ लीजिए। क्योंकि जो आज ऊपर गया है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो आज एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा डाल रहे हैं उनकी वजह से गया होता, तो ये 51 के नीचे क्लोजिंग दे चुका होता, नहीं दिया है। और अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर अच्छा एडिशन हुआ है आज के डेट में। तो दोस्तों इसे कंसीडर करते हुए चलिए, लेवल टूटेगा नहीं तब तक हमें एग्रेसिव नीचे के लिए बनना नहीं, ऊपर के लिए तो अब ये खेल हमारे सामने दिखा सकता है। और कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी रही है। प्रोबेबिलिटी है प्रीमियम को भी साफ कर सकता है, क्योंकि अब ये जिस लेवल पे आना चाहिए था वो एक बार आके रुक गया है, और नीचे आने के लिए, जैसे मैं नॉर्मली कह रहा हूं कि कोई वजह नहीं है, ऊपर जाने के लिए अब उतना मोटिवेशन नहीं है। तो कहीं अब यहां से आगे ऑप्शन बायर के लिए और मुश्किल वाले दिन देखे जा सकते हैं। तो जब तक लेवल टूटेगा नहीं, हम काम करेंगे नहीं, शांति से बैठे रहेंगे। टेलीग्राम पर मैं रियल टाइम आपके साथ हूं ही। वो जो मेरा साथ है वो कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, एक लाइक से भी वीडियो और ये मेरा एफर्ट रिवार्ड होता है दोस्तों। इसी तरह से सारी चीजें आपके सामने रखता जाऊंगा। आज के वीडियो के लिए यही रुकते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।